2023 का साल चुनावी साल है और इसलिए तमाम राजनीतिक दल अभी से इसके जुगत में जुट गए हैं। 23 के लिए कांग्रेस का वचन तैयार हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है, जिसको लेकर सोमवार को वचन पत्र समिति की महत्वपूर्ण बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हुई, जिसमें कि पार्टी के वचन पत्र को अंतिम रूप देने को लेकर मंत्रणा की गई है कि कौन से वो बिंदु है जिनको शामिल करना है, किसे हटाना है। कांग्रेस का दावा है कि उनका वचन पत्र गेम चेंजर साबित होने वाला है। बैठक के बाद पूर्व मंत्री और विधायक तरुण भनोत ने यह भी बताया कि वचन पत्र सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस अपने वचन पत्र को अंतिम रूप देने में लगी हुई है, जो वो चुनाव से पहले जनता के बीच लेकर जाएगी, जिससे कि विधानसभा चुनाव में उसका जो मत प्रतिशत है वो बढ़ सके, प्रदेश में उनकी सरकार फिर से एक बार बन सके। कमलनाथ लगातार जो घोषणाएं कर रहे हैं उसे भी पार्टी अपने वचन पत्र में शामिल करेगी। साथ ही साथ हर वर्ग से वचन पत्र को लेकर रायशुमारी भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि जनता के जरिए वचन पत्र तैयार किया जाए। पिछली बार जो 15 महीने की सरकार थी, जो वादे अधूरे थे, उनको भी पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए, ताकि जनता के बीच कांग्रेस को लेकर एक जो विश्वास है वो पैदा हो, एक निष्ठा पैदा हो और इस बार जनता उनको मौका दे। इसलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए, सभी ने अपने अपने सुझाव भी दिए, लेकिन साथ ही साथ जनता से भी सुझाव लेने की बात कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का एक वचन पत्र तैयार किया गया था, जिसमें कि टीएस सिंहदेव, जो कि इस वचन पत्र को तैयार कर रहे थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बार अब मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी अंदाज में ये वचन पत्र तैयार करने की बात कही जा रही है, जिससे कि आने वाले चुनाव में आगे ये जो वचन पत्र होगा गेम चेंजर साबित हो सके, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। वचन पत्र समिति की बैठक कमलनाथ के बंगले पर चल रही थी, समाप्त हो चुकी है। तरुण भानोत पूर्व मंत्री और विधायक हमारे साथ हैं। सर, क्या निर्णय हुए इस वचन पत्र समिति की बैठक में? वचन पत्र समिति की बैठक में जो निर्णय हुए वो मैं बताने के लिए आपको अधिकृत नहीं हूँ। वो माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय सही उचित समय पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से रखेंगे। हाँ, जैसा कि पूर्व में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी कह चुके हैं, हम बिना किसी भेदभाव के मध्य प्रदेश की अपनी समस्त माताओं बहनों को 1500 रुपये प्रति माह सम्मान निधि उपलब्ध कराएंगे। 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और हमारे कर्मचारी अधिकारी भाइयों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही लागू करेगी। और बाकी हमने मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभा, समस्त जिलों और पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए इस वचन पत्र को तैयार किया है और समस्त जनता की बातों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का कुशासन रहा है, उसको जो जनता से मिले सुझाव है उसके मुताबिक वचन पत्र बनाया है, जो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाए। विधानसभा वाइज भी वचन पत्र बनेगा। देखिए, माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश थे। कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ साथियों को जिम्मेदारी दी गई थी। उनने मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभाओं का दौरा किया है, जिलों में बात की है, विधानसभा वाइज बात की है और जो वहां से निकलकर बात आई है उसको हमारे वचन पत्र में हमने शामिल किया। अब कब आखिरी बैठक होगी जब वचन पत्र जनता के सामने आ जाएगा? तारीख तय नहीं हुई है, अति शीघ्र आखिरी बैठक होगी और फाइनल प्रारूप जो है जो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। अगर कुछ फाइनल पॉइंट छूट गए हैं, आते हैं, आप लोगों से भी आते हैं, हमने हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ये सारे निर्णय इकट्ठे हो गए हैं, संकलित हो गए हैं और बहुत जल्द प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महोदय माननीय आदरणीय कमलनाथ जी आपके सामने इस वचन पत्र को रखेंगे। वचन पत्र को बहुत ही जल्दी रखा जाएगा, साफ तौर पर तरुण भानोत का कहना है। अब जो वचन पत्र समिति थी वो बैठक हो चुकी है और आखिरी बैठक के बाद कमलनाथ जो है पीसीसी अध्यक्ष हैं, वो इस वचन पत्र को जनता के सामने पेश करेंगे। वहीं आरोप पत्र पर भी चर्चा हुई है, जिसमें कई बिंदुओं को लेकर एक पुस्तक जो है वो जारी की जाएगी। उसके बाद प्रदेश में पूरे मूड में, चुनावी मूड में कांग्रेस उतर जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।
तो तरुण भनोट से बात की हमारे संवाददाता ने और उन्होंने कहा कि फिलहाल इसके लिए वो अधिकृत नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख बातें उन्होंने जरूर बताई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल भी खुद जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जिस तरह से कांग्रेस इस बार ये वचन पत्र तैयार कर रही है, क्या लगता है कितना गेम चेंजर ये साबित हो सकता है? क्योंकि तमाम तरह के जो कवायदे हैं वो कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हर एक पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरती है तो वो एक वचन पत्र के साथ उतरती है जो जनता से सीधा संवाद स्थापित करता है, और वो सरकार में आने के बाद उन वचनों को कैसे पूरा करेगी, और जिन वचनों को वो बात कह रही है या जिन वचनों के बारे में वो बता रही है कि वह इन वचनों को पूरा करेगी, उस पर जनता पार्टी को वोट करती है। तो कांग्रेस भी अपना एक वचन पत्र लेके आने वाली है, जब हर वर्ग के बीच में गई है और हर वर्ग के व्यक्ति से बात करने के बाद ये वचन पत्र जो है तैयार किया जा रहा है। आज एक बड़ी बैठक हुई थी वचन पत्र समिति की, जिसमें अगली बैठक होगी उसमें फाइनल हो जाएगा ये वचन पत्र की किन मुद्दों पर कांग्रेस जो है चुनाव में जाने वाली है। कुल मिलाकर बात की जाए तो कमलनाथ जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं लगातार, चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, चाहे वो 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे 300 रुपए में 300 यूनिट बिजली देने की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हो, या फिर किसान कर्ज माफी फिर से दोहराने की बात हो, जिस तरह से वो अपने वचन पत्र को लेकर आसान्वित दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर साबित होता दिखेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए भी ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों को साधने की जो कोशिश है वो इस वचन पत्र के जरिए की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए।